इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। अगले दिन सुबह सब जल्दी ही उठ गए थे। नॉर्मली नमन, निशा और सिद्धांत की सुबह संडे के दिन काफ़ी देर से होती थी, लेकिन आज उन सबका घूमने का प्लान था, इसलिए वो भी जल्दी ही उठ गए। और आदर्श उसके लिए तो हर दिन एक जैसा होता है। वो रात को देर से सोता और सुबह जल्दी ही उठ जाता, फिर चाहे संडे हो या कोई और दिन। आदि अपने जिम वाले रूम में पसीना बहा रहा था। पूरा 1 घंटा हर रोज़ वो एक्सरसाइज को देता था। फिर वह वहाँ से अपने रूम में गया और नहाकर तैयार हो गया। तभी राघव उसकी कॉफ़ी लेकर उसके रूम में आया और बोला, सर आपकी कॉफ़ी। आदर्श ने कॉफ़ी ली और जाकर अपनी बालकनी में लगे झूले पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी खत्म करने के बाद आदर्श नीचे आ गया। तब तक और सब भी तैयार होकर आ चुके थे। पहले तो वो सिर्फ अपने दोस्त के साथ जाने वाले थे, लेकिन निशा के कहने पर उनके फैमिली वाले भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। फिर सबने साथ में नाश्ता किया। विकास भी आदि के ही घर आ चुका था और निशा ने भी अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को घर पे ही बुला लिया था। किरण और श्रेया वो दोनों भी उनके साथ जाने वाली थी। साथ ही सिद्धांत के दोस्त अमित और तनुज भी आ चुके थे। तभी करण बोला, जो बाहर से अंदर की ओर आ रहा था, हेलो एवरीवन। फिर उसने घर के सभी बड़ों के पैर छुए और आदि की माँ और चाची से बोला, आंटी जी आप दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये आजकल की लड़कियां तो आपके सामने कहीं नहीं ठहरती। वो निशा, श्रेया और किरण को देखते हुए बोला। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। श्रेया, निशा और किरण उसे गुस्से से देख रही थी। फिर वो निशा से बोला, अरे यार निशु, तू क्यों गुस्सा हो रही है? और तू दोनों, तुमको क्या हुआ? अब मैं किसी की तारीफ भी नहीं कर सकता क्या? एक तो वैसे ही तुम तीनों की शक्ल इतनी गंदी है और गुस्से में तुम तीनों बंदरिया लग रही हो। फिर वो करुणा जी बोला, कुछ गलत बोला मैंने आंटी? करुणा जी बोली, नहीं बेटा, आप कभी कुछ गलत बोल सकते हैं। फिर सब लोग एक साथ हंसने लगी। निशा बोली, देखिए ना आदि भाई, करण भाई हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और सब लोग उनका साथ दे रहे हैं। बोलिए ना आप कुछ इन सब से। आदर्श बोला, क्यों? आप सब मेरी गुड़िया को परेशान कर रहे हैं। अब वो बंदरिया लगती भी है तो इसमें उसकी क्या गलती है? कम से कम उसके सामने तो मत बोलिए ये सब। और करण, तुम क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बंदरिया को? आदि की बात सुनकर तो सब और भी ज़ोर से हंसने लगे। इस बार तो किरण और श्रेया भी हंसने लगी। तभी निशा बोली, भाई आप भी, और तुम दोनों, तुम क्यों दांत दिखा रही हो? तुम मेरी दोस्त हो या इन सब की? निशा ये बोलकर गुस्से से दूसरी तरफ मुड़ गई। आदि बोला, गुड़िया मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो बहुत प्यारी है। मैं अपनी निशु से मजाक भी नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं ना भाई, आप तो मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। लेकिन इन सबके साथ मिलकर नहीं, ये सब मेरा मजाक बना रहे हैं। अरे नहीं निशु, हम सब भी मजाक कर रहे थे, तुम तो मेरी गुड़िया रानी हो। राकेश जी बोले, निशा के पापा, मैं भी मजाक कर रहा था यार निशु। करण बोला, मुझे आपसे बात नहीं करनी। निशा ने करण से कहा, आप छोड़ो इन बातों को, जाना नहीं है क्या तुम लोगों को? या अपना इरादा बदल चुके हो? दादाजी बोले, जाना है ना दादाजी। निशा बोली और बाकी सब उसकी बात पे हंस दिए। तब तक उनकी गाड़ी भी बाहर आ चुकी थी। उन दोनों ने ट्रैवल बुक की हुई थी क्योंकि वो सब लोग साथ ही जा रहे थे। राघव और माधवी जी उन लोगों के खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रख दी। अब सब जाने के लिए तैयार थे। वो सब आज पाताल पानी जाने वाले थे। बहुत ही सुंदर और आकर्षक जगह है। पाताल पानी इंदौर से लगभग 36 किलोमीटर आगे है और इंदौर जिले के ही महू तहसील में स्थित है। ये एक लोकप्रिय पिकनिक और ट्रैकिंग स्पॉट है। पाताल पानी का झरना बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है। ये झरना लगभग 300 फीट ऊंचा है। झरना का पानी 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। चारों ओर से जंगलों से घिरा यह एक बहुत ही सुंदर और मन को शांति देने वाला स्थान है। नरेंद्र जी को छोड़कर सभी पिकनिक के लिए जाने लगे।
सुभाष जी वो तो दिल्ली गए हुए थे और बाकी सब जा रहे थे। वंदना जी माधवी जी से बोली, माधवी बाबा का ध्यान रखना, खाना और दवा टाइम से दे देना, शायद हमें आने में देर हो जाए तो तुम तब तक घर पे ही रहना। ठीक है वंदना जी, आप लोग आराम से जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लूँगी, माधवी बोली। सब जाकर गाड़ी में बैठ गए और पाताल पानी के लिए निकल गए। वो सब गाड़ी में गाते हुए और मस्ती करते हुए जा रहे थे। तभी निशा बोली, क्यों ना हम अंताक्षरी खेलें, क्या कहते हैं नमन भाई? गुड आइडिया। नमन और करण साथ में ही बोल पड़े। अब वो सब अंताक्षरी खेलने लगे। सबसे पहले निशा ने गाया, वो माँ से गाने वाली थी। उसके बाद नमन, श्रेया, किरण, अमित और तनुज ने गाना गाया। अब आदर्श की बारी आई। आदर्श ने गाना शुरू किया। सब खो गए थे आदि के गाने को सुनकर। आखिर खोते भी क्यों नहीं, हमारे आदर्श बाबू गाते ही इतना अच्छा है कि बस कोई भी खो जाए। और हमारे आदर्श बाबू हैं वो तो कहीं और ही खोए हुए थे। आदि को याद आ रहा था कि उसने ये गाना पहले भी गाया था किसी के लिए, किसी बहुत खास के लिए। तभी गाड़ी रुक गई। सबने देखा कि वो लोग पहुंच चुके हैं। सब गाड़ी से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगे। फिर सभी वहाँ से झरने की ओर चल दिए। वाओ, कितना सुंदर है ये ना, ये कितना सुकून मिलता है यहाँ आकर। श्रेया बोली, हाँ यार बिल्कुल सही बोला तुमने, निशा ने कहा। चारों ओर जंगल, बीच में झरना। जुलाई का महीना चल रहा था, बरसात के दिन थे तो झरने में पानी भी बहुत बह रहा था। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, अकेले अकेले सुंदरता का लुफ्त उठाया जा रहा है, हमें तो सब भूल ही गए। सबने पीछे मुड़कर देखा तो सामने तरुण खड़ा था। तरुण आदर्श और विकास का फ्रेंड था। वो तीनों हमेशा साथ में ही पढ़े थे, स्कूल भी और कॉलेज भी। बस उसके बाद तरुण ने आर्मी को चुना था, आदर्श और विकास ने बिजनेस। आदर्श को तो अपना ही बिजनेस संभालना था और विकास को भी उसके पापा ने अपनी कंपनी में जॉब का ऑफ़र दिया था तो वो भी उनकी ही कंपनी में काम करने लगा। लेकिन तरुण हमेशा से ही आर्मी में जाना चाहता था। उसके पापा भी आर्मी में थे और देश की रक्षा के लिए शहीद हुए थे, तो सबसे ही तरुण भी आर्मी में ही जाना चाहता था और उसने अपना ये सपना पूरा किया। तरुण को देखते ही सब हैरान रह गए। आदर्श बोला, तरुण तुम कब आए? और उसके गले मिल गया। आई एम सो हैप्पी तरुण, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम आ रहे हो? विकास बोला, अरे यार आदि, अगर तुम्हें बता दिया होता तो तुम्हें सरप्राइज़ कैसे मिलता। फिर तरुण विकास के गले मिला और आदर्श की मॉम, चाची और चाचा के उसने पैर छुए। वंदना जी बोली, कैसे हो बेटा, कब आए? परसों ही आंटी, तरुण बोला। सब लोग वहाँ के सुंदर दृश्य को देखने लगे। फिर वंदना जी, करुणा जी और राकेश जी एक जगह पर बैठ गए। बाकी के सारे लोगों ने साथ में मिलकर ट्रैकिंग के साथ में खूब मस्ती की। सबने साथ में बैठकर खाना खाया। फिर सब झरने के किनारे बैठ गए। आदर्श उन सबसे कुछ दूर पर जाकर बैठ गया और झरने से बहते हुए पानी को देखने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, काश तुम भी अभी यहाँ मेरे पास होती। देखो कितना सुंदर है यहाँ सब, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जैसे प्रकृति की सुंदरता देखकर कहीं खो जाने का मन करता है, वैसे ही तुम्हारी आंखों की खूबसूरती में खो जाया करता था। सोचते हुए वो बोला। तभी तरुण आकर बोला, क्या बात है आदि, उसकी बहुत याद आ रही है? हाँ तरुण, बहुत मिस कर रहा हूँ यार उसे, आदर्श बोला। तुझे याद है कैसे हंसती थी वो, बिल्कुल पागल थी, और मुझे प्यार भी तो उतना ही करती थी। जानता हूँ आदि, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और अभी भी करते हो, लेकिन एक बात याद है तुम्हें? वो क्या कहा करती थी कि आदि, अगर मैं कभी तुमसे दूर भी हो गई तो तुम हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना, क्योंकि मैं पास हूँ या दूर हमेशा तुमसे यूं ही प्यार करती रहूँगी। हाँ तरुण, याद है मुझे, और मैं ये भी जानता हूँ कि जितना मैं उसे मिस करता हूँ उतना ही वो भी मुझे मिस करती होगी। फिर आदर्श बोला, चल सबके साथ जाकर बैठते हैं, और वो दोनों सबके साथ चले जाते हैं। कुछ देर सब वहीं साथ में बैठते हैं और फिर घर की ओर निकल जाते हैं। तरुण कल मिलने का बोलकर अपनी गाड़ी से चला जाता है। आदर्श के घर से बाकी सब भी अपने अपने घर को निकल जाते हैं। आज सब बहुत खुश थे।
साथ ही आदि भी उसे कुछ पुरानी यादें प्यारी सी खुशी दे गई थी। घर जाकर सबने साथ में डिनर किया, दादाजी को दिन भर की बातें बताई और फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। आदि भी एक बार अपनी बालकनी में गया, चांद को देखा, फिर अपने रूम में जाकर सो गया। आज का दिन सबके लिए बहुत ही खूबसूरत था। आज भी सुबह आदर्श जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया था। वो अकेला ही गया था। नमन कुछ देर बाद आने वाला था। आदर्श ऑफिस जाकर अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद नमन भी आ चुका था। उन लोगों ने जल्दी से अपना काम खत्म किया क्योंकि आज वो दोनों जल्दी ही घर जाने वाले थे। शाम को तरुण आने वाला था घर पर। शाम को दोनों ही साथ में घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर देखा तो तरुण दादाजी के साथ बैठा बातें कर रहा था। आदर्श बोला, क्या बातें चल रही हैं आप दोनों के बीच? बस कुछ नहीं, हमारे बीच की बातें हैं, तुम्हें क्यों बताएं? तरुण बोला। आदर्श मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया और फ्रेश होकर नीचे आ गया। सब लोग नीचे हॉल में ही बैठे बातें कर रहे थे। माधवी आंटी प्लीज़ एक कड़क कॉफ़ी बना दीजिए, आदर्श माधवी को आवाज़ देते हुए बोला। तभी नमन बोला, आंटी एक कॉफ़ी मेरे लिए भी। आंटी, आदि बेटा आप लोग बैठिए, मैं अभी आपकी कॉफ़ी लाई, माधवी जी बोली। आदि जाकर सबके साथ बैठ गया। कुछ देर में माधवी जी उनकी कॉफ़ी लाई। उन्होंने कॉफ़ी ली और कॉफ़ी पीते हुए सबके साथ बातें करने लगी। कुछ देर बाद माधवी जी बोली, डिनर तैयार है, मैं लगा दूँ? फिर मुझे घर जाना है। तुम जाओ माधवी, हम लगा लेंगे, करुणा जी बोली और माधवी वहाँ से चली गई। तभी राकेश जी का फ़ोन आया कि वो डिनर पे घर नहीं आएंगे। बाकी सबने मिलकर साथ में डिनर किया और फिर तरुण अपने घर के लिए निकल गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। अब सुभाष जी भी घर आ चुके थे। घर ऑफिस सब बहुत अच्छा चल रहा था। एक डील के सिलसिले में आदर्श को कुछ दिनों में मुंबई जाना था। आज आदर्श विकास और तरुण के साथ एक सुनसान जगह पर बैठा था। वो तीनों अपने स्कूल और कॉलेज की बातें कर रहे थे। तरुण बोला, आदि तुम बात बात पर कैसे गुस्सा हो जाया करते थे? पहले सब तुम्हारे गुस्से से डरते थे। सही कह रहे हो तरुण तुम, तभी तो वो मुझसे दूर चली गई। शायद वो भी मेरे गुस्से से डर गई। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई। विकास और तरुण दोनों आदर्श के गले लग गए और बोले, भाई देखना फिर से सब पहले जैसा हो जाएगा। फिर तरुण बोला, आदि मैं कल जा रहा हूँ, पर ऐसे अचानक तुम तो कुछ दिन और घर रहने वाले थे ना? आदर्श बोला, हाँ भाई, लेकिन छुट्टी कैंसिल हो गई। बाकी जब टाइम मिलेगा तुम्हें कॉल करता रहूँगा। तरुण बोला, फिर कब आओगे तरुण तुम घर? आदि बोला, अब तो अगले साल ही आ पाऊँगा। तरुण बोला, ठीक है भाई, अच्छे से जाना और हमें फ़ोन करते रहना। आदर्श और विकास बोले, तरुण ने कहा। फिर सब अपने अपने घर को चल दिए। अगले दिन आदर्श और विकास तरुण को छोड़ने एयरपोर्ट गए। उसे सी ऑफ करके दोनों ऑफिस चले गए। कल उन दोनों को भी मुंबई जाना था तो दोनों जल्दी ही ऑफिस से घर निकल गए। मॉम मेरी पैकिंग हो गई? आदर्श घर आते ही बोला, हाँ बेटा हो गई, वंदना जी बोली। रात को सबने साथ में खाना खाया और सो गए। अगली सुबह आदर्श सबको बाय बोलकर एयरपोर्ट की ओर निकल गया। विकास भी उसे एयरपोर्ट में ही मिल गया और दोनों निकल गए मुंबई की ओर। लगभग 1.5 घंटे में वो लोग मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। वहां से वो लोग आदर्श के मुंबई वाले घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचकर आदर्श बोला, रघु काका कहाँ हैं आप? आप आ गए आदर्श बेटा, एक आदमी ऊपर कमरे से नीचे आते हुए बोला। लगभग 55 साल उम्र होगी उस आदमी की। हाँ काका, आदर्श बोला। फिर वो आगे बोला, कैसे हैं काका आप? घर से कब आए? पिछले हफ्ते ही आया बेटा, जब बड़े साहब का फ़ोन आया कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं, और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं आदर्श बेटा? रघु काका बोले। मैं भी ठीक हूँ काका, आदर्श बोला। और घर में सब कैसे हैं काका? वो आपकी बेटी पिंकी, वो कैसी है? ठीक है बेटा जी, रघु काका बोले। काका अब आप पिंकी और काकी को भी यहाँ ले आइए, सब आराम से यहीं रहिएगा। हम लोग तो वैसे भी यहाँ बहुत कम आते हैं और आप सब यहाँ रहेंगे तो घर की देखभाल भी हो जाएगी। आदर्श बोला, जी बेटा, बस एक बार पिंकी की शादी हो जाए फिर आपकी काकी को भी इधर ही ले आएंगे। रघु काका बोले। काका शादी तो यहाँ से भी हो सकती है और पिंकी तो
मेरी छोटी बहन जैसी है, तो उसे लड़का भी बहुत अच्छा मिलना चाहिए। आखिर आदर्श खन्ना ने उसे अपनी बहन माना है, तो जब तक लड़का मुझे पसंद नहीं आएगा तब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो सकती। ठीक है आदर्श बेटा, कुछ महीनों बाद मैं उनको यहीं बुला लूँगा, रघु काका बोले। ठीक है काका, आदर्श बोला। फिर वो आगे बोला, काका प्लीज़ एक कॉफ़ी मिल सकती है? काका, एक मुझे भी चाहिए, विकास बोला। जी बेटा, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं अभी आप लोगों की कॉफ़ी लेकर आता हूँ। काका किचन की ओर चल दिए। आदर्श और विकास अपने अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद वो लोग हॉल में आकर बैठ गए। तब तक काका भी उनकी कॉफ़ी लेकर आ गए थे। उन दोनों ने अपनी अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और आदर्श काका से बोला, काका कुछ देर हम आराम करने जा रहे हैं। जी बेटा, आप आराम कर लीजिए, तब तक हम आप लोगों का खाना बनाते हैं। ठीक है काका बोलकर आदि अपने रूम में चला गया। फिर विकास भी अपने रूम में चल दिया। कुछ देर बाद वो लोग हॉल में आ गए। दिन के 2 बज चुके थे। रघु काका बोले, बेटा आप लोगों का खाना लगा दूँ? हाँ काका, हमारा भी और अपना भी, हम लोग साथ में लंच करेंगे। ठीक है आदि बेटा, आप लोग आ जाइए, हम खाना लगाते हैं, बोलकर काका किचन की ओर चले गए। वो दोनों भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। रघु काका ने खाना लगाया और सबने साथ में मिलकर लंच किया। लंच के बाद विकास बोला, आदि मुझे काम है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से अपने रूम में चला गया और अपना लैपटॉप लेकर काम में लग गया। आदर्श काका से बोला, काका मैं कुछ देर में आता हूँ। ये बोलकर वो भी अपनी गाड़ी लेकर घर से बाहर चला गया। आदर्श अपनी गाड़ी मुंबई की सड़कों में दौड़ाने लगा। फिर कुछ देर बाद जाकर समुंदर किनारे बैठ गया और समुंदर की ओर देखते हुए बोला, जान बहुत याद आती है तुम्हारी, तुम्हारे बिना अधूरा है तुम्हारा ये आदि। आई मिस यू जान, आई लव यू जान। अब तुम्हारी ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती जान, प्लीज़ मेरे पास लौट आओ, आज भी तुम्हारी आंखों में खो जाने का दिल करता है मेरा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बोला, आज भी याद है मुझे वो पहली मुलाकात। ये कहते हुए आदर्श समुद्र की लहरों को देखने लगा और उन्हीं में खो गया। चलिए आपको ले चलते हैं पुरानी यादों में, जहां हमारे आदर्श बाबू खो जाया करते थे। फ्लैशबैक। 4 साल पहले इंदौर कॉलेज कैंपस। एक लड़की कॉलेज गेट से दौड़ती हुई अंदर आ रही थी, तभी एक लड़के से टकरा गई। वो बिना उसकी तरफ देखे बोली, क्यों खंभे की तरह खड़े हो यहाँ, अगर मुझे लग जाती तो। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी। तभी वो लड़का बोल पड़ा, बड़ी बदतमीज़ लड़की हो, खुद तो देख कर चल नहीं सकती और मुझसे बोल रही हो आंखें हैं या बटन। वो लड़की पीछे मुड़ी और बोली, गलती आपकी थी, आपको ऐसे बीच रास्ते में खड़े नहीं रहना चाहिए था। वो लड़का तो बस उसे ही देखता जा रहा था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें जो काजल से भरी हुई थी, लंबे बाल जो खुले थे, हाइट भी अच्छी थी। उसने सी ग्रीन कलर का लॉन्ग कुर्ता और साथ में वाइट कलर का प्लाजो पहना हुआ था। बहुत ही सुंदर लग रही थी वो। ओह हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो लड़की फिर उस लड़के से बोली। तभी पीछे से दूसरी लड़की उसे आवाज़ देती है, अमृता जल्दी आओ। हाँ आई रश्मि, अमृता बोली और वो वहाँ से रश्मि के पास चली गई। वो लड़का अभी भी अपने ही ख्यालों में गुम था। तभी वहाँ एक दूसरा लड़का आया और बोला, कहाँ खो गए हो आदर्श बाबू? कहीं नहीं यार, एक बदतमीज़ लड़की टकरा गई थी, खुद तो देखकर चल नहीं सकती, मुझे ही बोल रही है खंबे की तरह रास्ते में खड़े हो। छोड़ यार, चल क्लास में चलते हैं, वो दूसरा लड़का बोला। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि विकास था। वो दोनों वहाँ से अपनी क्लास की ओर चल दिए। क्लास में पहुँचते ही रश्मि बोली, क्या अम्मू आते ही उस लड़के से उलझना ज़रूरी था? तभी एक दूसरी लड़की प्रिया बोली, अब किससे उलझ गई हमारी अम्मू? यार प्रियो, शायद वो लड़का हमारा सीनियर है और ये मैडम है, आते ही उनसे उलझ पड़ी। रश्मि बोली, सही जा रही हो अम्मू, कॉलेज के पहले दिन सीनियर से पंगा। प्रिया ने हंसते हुए कहा, क्या यार तुम दोनों भी अब से लेक्चर दी जा रही हो, चुप करो अब। वैसे भी लड़की गलती उस लड़के की थी, रास्ते में वो खड़ा था और मुझे बदतमीज़ बोल रहा था। सीनियर है तो क्या मैं डरती नहीं हूँ किसी से? अमृता नाम है मेरा, किसी से डरती मैं नहीं।
उसकी बातें सुनकर प्रिया और रश्मि दोनों हंसने लगे। प्रिया बोली, वैसे वो लड़का था कौन? क्या नाम है उसका? दिखता कैसा है? काफ़ी हैंडसम है क्या? मुझे क्या पता, मैंने उसका नाम नहीं पूछा, और मुझे क्या वो कोई भी हो और कैसा भी दिखे, अमृता बोली। तब तक उनके टीचर क्लास में आ गए थे। सबने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया और फिर सब चुपचाप बैठ गए। वो सब नए स्टूडेंट्स थे और आज कॉलेज का पहला दिन था, तो आज क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं, बस सबका इंट्रो हुआ। ऐसे ही कॉलेज में उनका आधा दिन निकल गया था। लंच टाइम में अमृता, रश्मि और प्रिया कैंटीन की ओर निकल गए। रश्मि और प्रिया आगे चल रहे थे, अमृता उनके पीछे थी। तभी सीढ़ियों के पास वो आगे से आ रहे एक लड़के से टकरा गई और उसका पैर स्लिप हो गया। वो जैसे गिरने को हुई, उस लड़के ने उसे पकड़ लिया। उस लड़के का एक हाथ उसकी कमर के नीचे था और दूसरा पीठ पे। तभी उस लड़के ने उसे एकदम से खड़ा किया और अपने करीब लाते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त टकराती रहती हो। आंखें हैं या नहीं? ये जो आंखें हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं क्या? देख कर नहीं चल सकती? अभी मैंने तुम्हें नहीं थामा होता तो इन सीढ़ियों से होते हुए नीचे गिरती और ये तुम्हारे दांत है ना, सब टूट चुके होते। फिर किसी से बदतमीजी से बात करना तो दूर, किसी के सामने मुंह भी नहीं खोलती। हर वक्त कहाँ जाने की जल्दी में रहती हो? कौन सा तुम्हारे नहीं पहुँचने से तुम्हारा बिजनेस बंद होने वाला है? मुझे तो लगता है तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है लोगों से टकराने के अलावा। आदर्श बस बोले ही जा रहा था और अमृता चुपचाप सुन रही थी, एक छोटे बच्चे की तरह। फिर आदर्श ने उसका हाथ छोड़ दिया। प्रिया और रश्मि उन दोनों के ही देखे जा रही थी। विकास भी उन्हें ही देखे जा रहा था और भी बहुत सारे स्टूडेंट उन्हें ही देखे जा रहे थे। रश्मि और प्रिया की समझ में आ चुका था कि सुबह भी अमृता आदर्श से ही टकराई थी। तभी निधि भी वहाँ आ गई और बोली, क्या हो गया भाई? सब यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? और आदि, तुम क्यों गुस्से में हो? तभी प्रिया ने निधि को सब बताया और वो हंसने लगी। प्रिया निधि की ही बहन है, उसके चाचा जी की बेटी। निधि आदर्श से बोली, तुम भी ना आदि, क्यों बेचारी को इतना डांट रहे हो? फिर वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाते ही अमृता बोली, अकड़ू कहीं के घमंडी इंसान, खुद को समझते क्या हैं? पता नहीं आज तक अमृता शर्मा से ऐसे बात करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, और ये ऐसे बात करके गए। हिम्मत कैसे हुई इनके? फिर वो लोग भी कैंटीन की ओर निकल गए। कुछ देर बाद आदर्श और उसके दोस्त भी कैंटीन में आ गए और अमृता के ही सामने वाली टेबल पर बैठ गए। निधि ने उन लोगों को देखा तो वो बोली, प्रिया इधर आओ, तुम लोग अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। वो तीनों उठकर उन लोगों के पास चले गए। अमृता तो जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वो सीनियर से तो उसे मजबूरन जाना पड़ा। उन तीनों ने सीनियर्स को विश किया। निधि बोली, बैठो। वो लोग उन्हीं के साथ बैठ गए। विकास ने सबके लिए कॉफ़ी मंगवाई। निधि ने सबका इंट्रो करवाया। ये है विकास, ये तरुण, ये समीर है, ये तन्वी। निधि सबकी ओर इशारा करते हुए बोली, और ये हैं हमारे आदर्श बाबू। इनसे तो तुम सबको इंट्रो हो ही चुका है। आदर्श की ओर इशारा करते हुए बोले। रश्मि, प्रिया और अमृता ने सबको हाय बोला। उन सब ने भी उन तीनों को हाय बोला। तब तक उनकी कॉफ़ी भी आ चुकी थी। सबने कॉफ़ी ले ली। पीते हुए निधि प्रिया की ओर इशारा करते हुए बोली, ये मेरी बहन है, मेरे चाचा की बेटी। फिर निधि प्रिया से बोली, प्रिया अपने दोस्तों का इंट्रो नहीं करवाओगी? प्रिया उन सब की और देखते हुए बोली, ये है रश्मि और ये अमृता। निधि बोली, हाँ हाँ प्रिया, अमृता से तो हम मिल ही चुके हैं आदर्श की बाहों में। निधि की बात सुनकर अमृता ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। सब उसे देखकर मुस्कुराने लगे। आदर्श बोला, कोई शौक नहीं है मुझे इस नकचढ़ी लड़की को बाहों में लेने का। गिरने वाली थी इसलिए पकड़ लिया, कहीं गिर जाती तो सारे दांत टूट जाते। फिर सोचो कैसे लगती ये घमंडी लड़की, जब देखो मुझसे आकर टकरा जाती है। सुबह सुबह कितनी बातें सुनाई इसने, बाकी जबकि गलती इसकी थी। और इतना बोलकर आदर्श वहाँ से चला गया। अमृता को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आया और वो बोली, समझते क्या है ये अपने आप को, जब देखो बातें सुनाते रहते हैं। अरे हो गई गलती, इसमें इतना कौन सुनाता है? अमृता की बात सुनकर सब हंसने लगे।
निधि बोली, अमृता दिल का बुरा नहीं है वो, बस सुबह तुमने बिना उसकी गलती के उसे इतनी बातें सुना दी इसलिए गुस्सा हो गया। फिर सब लोग अपनी अपनी क्लास की ओर निकल गए। 3 बजे उनकी क्लास छूटी। अमृता, रश्मि और प्रिया सबके साथ क्लास से बाहर आ गई। तभी उनके सीनियर्स वहां आ गए और उन सब से क्लास में वापस चलने को बोले। वो सब चुपचाप अपनी क्लास में चल दिए। सारे सीनियर्स भी वहां आ गए। जूनियर्स ने सीनियर्स को विश किया। पहले सीनियर्स ने अपना इंट्रो दिया और उन सब का इंट्रो लिया। अब सीनियर्स उन्हें परेशान करने आए थे तो ऐसे ही कहाँ जाने देने वाले थे। तभी एक सीनियर लड़की नेहा बोली, तुम सबको अब बिना म्यूज़िक के डांस करके दिखाना होगा, तो शुरू हो जाओ। सब सारे जूनियर्स एक दूसरे के मुंह देखने लगे। उन्हें ऐसा खड़ा देख वरुण बोला, ऐसा क्यों एक दूसरे के मुंह देख रहे हो? अगर कोई और सजा नहीं चाहिए तो चुपचाप डांस करके दिखा दो, फिर चले जाओ। फिर क्या था, सब लोग बिना म्यूज़िक के ही डांस करने लगे। फिर निधि सबको रुकने के लिए बोली। सब चुपचाप खड़े हो गए। आदर्श अमृता की ओर देखते हुए बोला, अब हमें अमृता गाना सुनाएगी। अमृता उसे ही घूरे जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कितने खड़ूस इंसान हैं, सुबह का बदला अभी तक ले रहे हैं। पहले इतनी सारी बातें सुना चुके हैं और अब ये सब। विकास बोला, हाँ अमृता जी, सुना दीजिए एक प्यारा सा गाना। अमृता के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे गाना ही बेहतर समझा। लेकिन हमारी अम्मू भी बड़ी तेज निकली, उसने सीनियर्स को एक भजन सुना डाला। अमृता ने गाना शुरू किया। अमृता ने सीनियर्स को पूरा भजन सुना दिया, वो भी बहुत सुंदर आवाज़ में, नहीं टूटा फूटा गाकर सुनाया। सब उसकी इस हरकत पर हंसने लगे। आदर्श भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।